आईआईटी जेईई 2026 का क्वेश्चन है, पैराबोला का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि टी एक टेंजेंट है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x पर और पॉइंट आपका ये गिवन है। उसने कहा कि इसी पैराबोला पर एक दूसरा पॉइंट है आपके x1 y1 और उस पर जो टेंजेंट है वो l है। तो l और t आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16x का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये ग्राफ बनेगा और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूं तो यहाँ से a की वैल्यू 4 होगी। तो इसका मतलब इसका जो फोकस होगा वो 4,0 निकल के आया। अब उसने कहा कि 64,32 पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो 64 ये दिस इज द 64,32 पर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया। दिस इज द टेंजेंट। अब मुझे इस पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है। चूंकि दूसरा जो पॉइंट है आपके पास वो आपके पास में ये गिवन है, एक पॉइंट यहां पर है, दिस इज द पॉइंट x1 y1। तो ये दोनों पॉइंट यानी कि दोनों जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट t है आपका, ये दिस इज t और दिस इज द l, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर मैं इस टेंजेंट का स्लोप मानूं तो ये दिस इज द m1, इस वाले टेंजेंट का स्लोप मानो तो ये m2। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या होती है कि भाई m1 डॉट m2 इक्वल टू माइनस का 1। हम दोनों के क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके m1 और m2 निकालेंगे और इसके अंदर रखेंगे। अब हम निकालेंगे कि dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 और यहां से निकल के आएगा 2y। तो 2y यानी कि y निकल के आया, तो 2y। अब यहां से 8, तो यानी कि 8 अपॉन y निकल के आ गया। अब मुझे निकालना चाहते है dy ओवर dx यानी कि 64,32 पर अगर निकालूं तो यहां से 8 अपॉन 32 यानी कि आपका आएगा 1/4। दिस इज द m1। अब यदि अगर मैं इसी पॉइंट पर यानी कि इस पॉइंट पर स्लोप निकालूं तो दिस इज द m2। तो m2 इज इक्वल टू dy ओवर dx यानी कि x1 y1 पर अगर निकालें तो ये हो जाएगा 8 अपॉन और यहां से आ जाएगा निकल के आपके पास y1, यहां से y1 तो 32 यानी कि y1 आ गया। अब क्या है कि m1 डॉट m2 इक्वल टू कितना होता है, m1 डॉट m2 इक्वल टू माइनस का 1 आता है। तो m1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1/4 दी है और m2 की जो वैल्यू दी है वो 8 अपॉन y1 इक्वल टू -1। तो यहां से इसको काट लीजिए 2 आ जाएगा, तो y1 की जो वैल्यू आगे निकल के वो y1 की वैल्यू माइनस का 2 आई। अब चूंकि x1 y1 लाई करता है इसी पैराबोला पर, तो इक्वेशन क्या बनी कि y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16x1। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4 और 16x1। तो x1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई निकल के 1/4। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आया निकल के, इस पॉइंट का अगर मैं नाम लूं P, तो जो P के कोऑर्डिनेट निकल के आए तो वो आए 1/4 -2। तो ये आए। अब हमें निकालना क्या है, उसने पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला s, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है। तो पी एस, अगर मैं ये s लेता हूं तो पी एस इजिकल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से आ जाएगा 4 चौक 16 में से 1 गया 15, 225 अपॉन 16 और प्लस का 4, ये चालू चक्का 64, 2 8 9 17 हो जाएगा, नीचे 4, तो 17/4 दिस इज द आंसर।